हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है स्प्रिंग एंड फॉल टू अ यंग चाइल्ड। और ये जो पोएम है ये जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है। एंड इसमें जो पोइट है वो एक यंग गर्ल जो कि एक इमेजनरी गर्ल है जिसका नाम है मार्गरेट, उसे एड्रेस करते हैं। सो यहाँ पर जो पोइट है वो मार्गरेट को एड्रेस करते हुए कुछ बातें बताते हैं। एंड इसके साथ ही ये जो थॉट्स हैं ये मार्गरेट के होते हैं, ये पोइट के नहीं होते हैं। सो यहाँ पर मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। तो यहाँ पर जो पोइट है वो मार्गरेट से पूछती हैं कि क्या तुम दुखी हो, क्या तुम उदास हो। ओवर गोल्डन ग्रोव का मीन्स होता है कि जो पत्तियां सूखी पड़ जाती हैं, गोल्डन कलर में, येलोइश कलर में आ जाती हैं, और जैसे ही पत्तियां सूख जाती हैं, पीले रंग में आ जाती हैं, तो वो पेड़ से क्या है, यानी कि अनलिविंग हो जाती है, यानी कि टूट जाती हैं। तो जब मार्गरेट देखती है कि पेड़ से जो पत्तियां हैं वो टूट कर नीचे गिर रही हैं, तो जो मार्गरेट है वो थोड़ा उदास हो जाती है। और तभी जो पोइट है वो मार्गरेट से पूछती हैं कि क्या तुम इन पत्तियों के गिरने से उदास हो। लीव्स लाइक द थिंग ऑफ मैन, कि ये जो पत्तियां हैं ये तो इंसानों की तरह ही है। जिस तरीके से जो इंसान है वो यानी कि इमॉर्टल नहीं है, वो एक इमॉर्टल इंसान है, यानी कि कोई भी जो इंसान है इस संसार में वो अमर नहीं है, उसी तरीके से जो नेचर है वो भी ऐसा ही है। तो ये जो लीव्स है ये भी क्या है, मैन की तरह ही है कि एक दिन इनका भी अंत हो ही जाता है। यू विद योर फ्रेश थॉट केयर फॉर, अभी तुम क्या है, यंग हो, अभी तुम्हारे क्या है, नए नए फ्रेश थॉट्स आ रहे हैं। तुमने ये जो सीन है, पत्तियों का नीचे गिरना, ये सब चीज़ें क्या तुमने पहली बार देखी हैं, इसलिए क्या है कि तुम्हें ये फ्रेश थॉट्स के कारण तुम इनकी केयर करती हो। कैन यू, लेकिन जैसे ही तुम बड़ी हो जाओगी क्या तब तुम इसी तरीके से केयर करोगी। ओ एज द हार्ट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे इंसान है जो वो इन सब चीज़ों को देखता जाता है, ऐसे साइट्स देखता जाता है, तो उसका जो मन होता है वो मजबूत हो जाता है। इट विल कम टू सच साइट कॉल्डर, तब क्या है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जितने भी सीन्स होते हैं, ये उसके लिए कॉल्डर हो जाते हैं कि उसे अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जो इंसान है वो इन चीज़ों को देखता रहता है और इन्हीं में क्या है वो हैप्चुअल हो जाता है। बाय एंड बाय नॉट स्पेयर अ साई, यहाँ पे जो पोइट है वो उस इमेजनरी गर्ल जिसका नाम मार्गरेट है उसे कहते हैं कि जैसे जैसे तुम इन सब चीज़ों को देखोगी तो क्या है कि तुम इतनी ज़्यादा हैप्चुअल हो जाओगी कि तुम क्या है उस टाइम बिल्कुल भी उदास नहीं होगी इन सब चीज़ों को देखकर। थ्रो वर्ल्ड ऑफ वैन वुड लाइफ में लाई एंड यट यू विल वीप एंड नो वाई। तो यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे आगे, जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम हैप्चुअल हो जाओगी, तो जब तुम्हारे आगे फॉरेस्ट है जो बहुत ज़्यादा अगर काट दिया जाएगा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अगर काट दिए जाएंगे, तभी भी क्या है कि तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यट यू विल वीप, तब क्या तुम रोगी, एंड नो वाई, और तुम्हें पता है तुम क्यों रोगी। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि तब तुम इतनी ज़्यादा हैप्चुअल हो जाओगी कि तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और ना ही तुम रोगी, क्योंकि तुम जो जीवन का जो ट्रुथ है उसे समझ जाओगी कि जो डेथ है, जो डीकी है, ये सभी को आनी ही आनी है। नाउ नो मैटर, अभी कोई भी मतलब नहीं है। चाइल्ड द नेम, सोरो स्प्रिंग आर द सेम, कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है, हर एक इंसान का जो सोरो है वो क्या है, सेम ही होता है, चाहे नेचर है चाहे लिविंग थिंग्स है, सभी का यानी कि जो सोरो है, सोरो स्प्रिंग का मीन्स है कि हर एक इंसान को क्या है, दुख आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि सभी की जो कंडीशन है, जो भी कंडीशन है वो सब कुछ सेम होती है, हर एक इंसान की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है, और हर एक टाइम जो कंडीशन है एक ही इंसान की वो भी क्या है, अलग होती है। कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, बट इतना पक्का है कि हर टाइम जो इंसान है वो खुश नहीं रह सकता है, सभी को कुछ ना कुछ दुख तकलीफें होती हैं। नोर माउथ हैड नो नोर माइंड एक्सप्रेस, और जो ये सोरो है ना तो वो हम अपने मुंह से अपने यानी कि कहकर बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं, ना ही हम अपने माइंड के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। कि जो इंसान का दुख होता है वो इंसान, बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो अपने रियल दुख को बता सके। वट हार्ट हेयर ऑफ गोस्ट गेस्ट, कि जो इंसान है का जो मन है वो क्या चाहता है, कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। ठीक है, गोस्ट गेस्ट यानी कि हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, इंसान के दुख को समझ नहीं सकते हैं। इट इज़ द ब्लाइंड मैन वाज बॉर्न फॉर, कि ये जो इंसान है इसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि अंत में क्या है कि इसकी डेथ होगी। इट इज़ द मार्गेट यू मॉर्ड फॉर,
कि जो मार्गरेट है वो इसलिए नहीं रो रही है कि ये जो आज पेड़ की पत्तियां गिरी हैं, बल्कि वो क्या है कि मार्गरेट खुद भी उन पेड़ की पत्तियों में अपनी जो लाइफ का अंत है उसे देखती है, और मार्गरेट उस बात को लेकर दुखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आज पेड़ की पत्तियां यानी कि पेड़ से अलग होकर नीचे गिर रही हैं, उसी तरीके से एक दिन जो मार्गरेट है उसका भी क्या है एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका अंत नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक ना एक दिन डेथ या फिर डीके होता ही होता है। तो जो नेचर है, जो मैन है, सभी एक दिन उनका सबका अंत हो जाएगा। बट ये जो सच है इसे हम जानते हैं, ये कोई भी सीक्रेट नहीं है डेथ का। बट फिर भी क्या है कि जो इंसान है वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और वो बहुत ज़्यादा क्या है इसी बात को लेकर हमेशा उदास रहता है, और ये जो दुख है उसका हमेशा लाइफ टाइम बना रहता है। सो होपफुली आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसके साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर मैटर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए वो टॉपिक ले आया जाएगा। एंड इसके साथ ही एक प्लेलिस्ट बना दी गई है बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट्स की, तो आप वहाँ पर जाकर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। एंड इसके साथ ही जो आपका बीए इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट्स में जो प्ले लगा हुआ है लॉयल्टीज़, वो भी वीडियो है जो उसकी वो भी आपको अपलोड करवा दी गई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।